जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, भारत क्रांति एक मिशन में मैं किरण कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस विभाग कैसे गुनहगारों की मदद करती है इसमें खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, उसके पहले आज से हम एक नया सेशन वीडियो में हर लाएंगे, टिप ऑफ द वीडियो, जिससे आम पब्लिक को, जन सामान्य को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। दोस्तों, एक आम आदमी का सपना होता है उसका अपना घर, उसका आशियाना, और कई लोगों की इसमें ज़िंदगी भर की कमाई भी लग जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ बिल्डर्स, डेवलपर्स अपने व्यापार की नीति के विपरीत गलत काम करते हुए लोगों को फंसाते हैं। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट लाया है, और हर स्टेट में ये अलग अलग नाम से होता है। महाराष्ट्र में ये महारेरा के नाम से है। अब रेरा की वेबसाइट पे जाके आप जहाँ पे प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स पूरी पा सकते हैं। वहाँ पे परमिशन है, नहीं है, या वो प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है या नहीं है। आप घर लेते वक्त वो डिटेल डाउनलोड करके रखिए। इन केस क्या होता है, कभी कभी बिल्डर छुपाता है कि प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है, इन फ्यूचर में आता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और या फिर अगर उसने डिस्प्ले किया है वो वेबसाइट पे तो आपको तुरंत दिख जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पुलिस विभाग की कार्य पद्धति कैसे गुनहगारों को मददगार है, इसके बारे में हम आज खुलासा करेंगे। पूरा तो खुलासा आज नहीं कर पाएंगे, तो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। दोस्तों, 23/9/2019 को माननीय न्यायालय से पुलिस प्रोटेक्शन में हमारी मिल्कियत का ताबा हमें मिल गया था। ताबा मिलने के बाद में अगर सामने वाले व्यक्ति को ये इस बात पे कोई आपत्ति है तो कानूनी तरीके से उसने लड़ाई करनी चाहिए, जैसे हमने 11 साल पूरी की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब उसे न्यायालय में जाना चाहिए, या फिर जो भी गलत हुआ है संबंधित विभाग को उसकी शिकायत करनी चाहिए। ना ही गैर कानूनी तरीके से गैर कृत्य करना चाहिए, जो कि बिल्कुल इनलीगल चीज है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। और इनलीगल अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उसे रोकने का काम किसका है? पुलिस विभाग का। दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये नेचुरल जस्टिस है, इसमें उलझने जैसी कोई बात नहीं होती है। तो 26 तारीख को जैसे उन्होंने कुछ हरकतें की, मैंने लिखित रूप में पुलिस स्टेशन को इसकी शिकायत दी है, लेकिन उस शिकायत पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। फिर वो लोगों की गतिविधि बढ़ती है। फिर मैं 30 तारीख को लिखित रूप में शिकायत देता हूँ दोस्तों। फिर जाके मुश्किल से एक एनसीआर दाखिल होती है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है, मैंने माहिती अधिकार में ये दोनों अर्ज के बारे में, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, माहिती मांगी है मैंने, और ये माहिती मुझे पुलिस विभाग से ही मिली है। और पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की, ये उनके ही लिखित जवाब है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 26 तारीख के अर्ज पे मुझे जवाब दिया गया कि इसमें 26/9/2019 के अर्ज में मुझे जवाब दिया गया है कि इसमें कार्रवाई होते हुए 16/3/2020 को गुन्हा क्रमांक 90/2020 दाखिल हुआ है। दोस्तों, करीब करीब 6 महीने बाद गुन्हा दाखिल हुआ है, 6 महीने बाद। और ये एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है। और उसमें मुझे बताया गया कि हमने आपको बार बार बुलाया गया और आप कोरोना की वजह से आए नहीं। इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया गया था, और उसमें यह बताया गया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बार बार बुलाए, लेकिन आप कोरोना का कारण देते हुए नहीं आए। दोस्तों, 26/9/2019 से 16/3/2020 के बीच में कौन सा कोरोना काल था, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या छुपाना चाहते हैं? हाँ, आगे आते हैं। 30 तारीख के अर्ज के बाद में एनसीआर दाखिल होती है। अब एनसीआर दाखिल होने के बाद में मैंने क्या कार्रवाई हुई है ये मांग की है, जब उसकी माहिती मांगी है तो मुझे कहीं ना कहीं उसका उल्लेख मिलना चाहिए था, और उस एनसीआर में आगे क्या कार्रवाई हुई है बाय नेचुरल इसके बारे में मालूमात मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ शुरुआत होती है दोस्तों। यहाँ कुछ बात छुपाई जाती है, वो एनसीआर का डिटेल भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे भी वही सेम जवाब कि यह गुना में 16/3/2020 को गुना दाखिल होके हुए आगे कार्रवाई हुई है, और आपको घड़ी बार बार बुलाया गया तो कोरोना का जवाब देते। अब यहाँ से भी समझो
कोरोना का तो कोई प्रादुर्भाव था नहीं और मैं क्यों नहीं आऊँगा। और एक सिंपल सी बात होती है, पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी है आपको नोटिस देने का, आपको समन्स बजाने का, आपको पुलिस स्टेशन बुलाने का। इस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है उसका डिटेल देना चाहिए, यहाँ से मैं मांग करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गई बात। अब कार्रवाई सही ढंग से नहीं हुई तो कहीं ना कहीं गुनहगारों की हिम्मत बढ़ेगी। अगर कार्रवाई सही ढंग से हो जाए तो गुनहगारों की हिम्मत बढ़ती ही नहीं है। ये हो गया, ये जो कि नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। अभी फिर भी उनकी कार्रवाई शुरू रहने के बाद मैं 4/11/2019 को माननीय आयुक्त, माननीय पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद को मैं लिखित रूप में ये फिर डिटेली शिकायत देता हूँ। अब उस शिकायत में ये कहता हूँ कि अभी मेरी मिलकत पे सीसीटीवी लग गया है, वो सीसीटीवी फुटेज से आप तहकीकात कीजिए कि वो गुनहगार क्या गैर कृत्य कर रहे हैं। दोस्तों मैं प्रूफ भी बोल रहा हूं कि मेरे पास अभी प्रूफ है, मेरी बात मानिए आप, या कहीं मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब सीसीटीवी फुटेज जब है मेरे पास, वहां अवेलेबल है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, तपास अधिकारी का काम है कि आके मौके पे उसकी तपास करे। वो आप कितने दिन में करोगे? 8 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम मुझे लगता है 1 महीने के ऊपर कोई सीसीटीवी फुटेज की स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में तो कम भी होती है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज की जब कैपेसिटी कम होती है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता होता है, फिर भी क्यों आके इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, फुटेज का तपास नहीं किया गया या फुटेज उनके पास ली नहीं गई? कहीं ना कहीं ये गुनहगारों को मदद है। ये आप ही बताइए मुझे, है या नहीं है? तो दोस्तों इसके बाद में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो 4/11/2019 को मैंने माननीय आयुक्त कमिश्नर साहब औरंगाबाद को जो मैंने तकरार अर्ज दिया, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में मैं माननीय आयुक्त से ही माहिती अधिकार में माहिती मांगी, लेकिन इसका मुझे जवाब उसी तपास अधिकारी के द्वारा दिया जाता है जिसने कार्रवाई बरोबर नहीं की है। इसके लिए मुझे माननीय आयुक्त को, माननीय कमिश्नर साहब को अर्ज करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही सेम जवाब है कि यही घटना में 16/3/2020 को गुना दाखिल हुआ है और उस एफआरआई में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। ये 26 की अर्ज का या 26 की घटना का या 30 की घटना का ठीक है, या 4/11 का मैं जो अर्ज दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी है, ना उसकी इंक्वायरी होती है, ना उसका कुछ फुटेज देखा जाता है, नथिंग, कार्रवाई नहीं, ठीक है। और मुझे जवाब में क्या दिया जाता है कि बाबा 16/3/2019 को, जो कि अलग घटना है, अगर ये अर्जों पे सही ढंग से कार्रवाई हो जाती तो दोस्तों ये घटना होती ही नहीं। क्या इतनी सिंपल सी बात, पुलिस विभाग जिसका काम है जन सामान्य की जान माल की रक्षा, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अबाधित रहे, ये उसका पूरा काम है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? जानबूझ के क्यों किया जाता है? यहाँ पे मैं दोस्तों बिल्कुल कह रहा हूँ जानबूझ के किया जाता है, और तथ्यों के साथ कह रहा हूँ और मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। क्या कोई पैकेज डील हो रहा है? 1 शर्ट खरीदिए 4 शर्ट फ्री। 1 गुना आपके ऊपर दाखिल होता है तो आप 10 गुना कीजिए, कोई विषय नहीं है। पैकेज डील सिस्टम चल रहा है, कोई गुनहगारों को पैकेज दिया जाता है। आप एक सिग्नल तोड़ दे, आपको पावती मिलेगी, दोबारा आप अगर कोई इमरजेंसी में भी दूसरे सिग्नल पे वापस आपको रोका जाएगा, क्योंकि एक गुनाह किया है तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि आपको दोबारा गुनाह करने का मौका मिलता है या परमिशन मिलती है। नेचुरल जस्टिस है, ये बात ही क्या पुलिस विभाग को समझ में नहीं आती है? प्रोसेस जो भी बनाया गया है ये नेचुरल जस्टिस के लिए बनाया गया है। पुलिस विभाग इसमें उनके हिसाब से, मतलब के हिसाब से हर जगह चेंज होता है। नेचुरल जस्टिस के लिए प्रोसेस बनाया गया है, प्रोसेस के लिए नेचुरल जस्टिस कभी भी बदला नहीं जा सकता है, और पुलिस विभाग उसे अपने ढंग से कैसे इस्तेमाल करता है ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 26/9/2019 के अर्ज, 30/9/2019 का अर्ज और 4/11/2019 का अर्ज में गुनाह दाखिल होता है
16/3/2020 में, लगभग 6 महीने बाद। और उस घटना का इस घटना में कोई उल्लेख नहीं है, ये साफ तौर पे मेंशन है। तो यहाँ पुलिस विभाग क्या करना चाहता है, एक आम आदमी, आप सबको, जनसामान्य को, जिनको ज़्यादा कायदे का नॉलेज नहीं होगा, उन्हें भी सिंपल सी समझ में आ जाएगा कि क्यों मदद की जा रही है, क्यों बातें छुपाई जा रही है। आप रास्ता देख रहे हो कोई बड़ी घटना होने का? दोस्तों, ये थी तो काफ़ी छोटा खुलासा है, लेकिन काफ़ी बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती है। मैं आने वाले वीडियो में इससे बड़े बड़े खुलासे करूंगा, और मेरी यहाँ से आप सब जन सामान्य से विनती है, ये वीडियो को शेयर कीजिए, प्रशासन तक पहुँचाइए, ताकि प्रशासन ये गलतियाँ ठीक करे, तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरेगी। दोस्तों, जन सामान्य की ताकत प्रशासन को बताइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में इससे बड़े खुलासे करूँगा। ये सीरीज़ लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक सब जन सामान्य को उसका अधिकार नहीं मिलता है या सिस्टम चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।